अध्याय 37। तब पहाड़ी से एक ऐसी आवाज उठी जैसी उन हिस्सों में पहले कभी नहीं सुनी गई थी। एक योद्धा जाति की भयंकर जंग पुकार। 3 बार वह फूली और 3 बार वह धीमी हुई, चट्टानों के बीच गूंजती। फिर जमे चेहरों के साथ कंपनी पत्थरों के तूफान के बीच उठी। और अब एक ऐसा संघर्ष उठा जो इतना भयंकर, इतना लंबा, इतनी बराबरी से चला कि अब भी इसकी स्मृति पहाड़ी लोगों में चली आती है, और उस अशुभ पहाड़ी को एल्चुरा दे लॉस इंगल्सोस कहा जाता है। आखिरी तीर जल्द ही चलाया गया। इधर से उधर इंग्लिश की पतली रेखा फैली थी, जबकि इसके खिलाफ जोशीले स्पेनियर्ड्स और बहादुर ब्रिटन्स की दबाव डालती भीड़ टकराती थी। तलवारों की झनकार, भारी वारों की धुंधली थप-थप, थके और जख्मी आदमियों की हाफ और घरघराहट सब एक साथ एक जंगली लंबी खिंची ध्वनि में उठे। दाईं तरफ सर ओलिवर, एलवर्ड, होर्डल जॉन और कंपनी के तीरंदाज सैंटियागो के भिक्षु नाइटों के खिलाफ जमकर लड़े। 3 वारों में 3 तीरंदाज मारने के बाद सर ओलिवर ने अपनी बाहें उस विशालकाय प्रायर के चारों ओर डाल दी और दोनों लड़खड़ाते और खींचते पीछे लुढ़के और खड़ी चट्टान के किनारे से गिर गए। एलवर्ड की तलवार और जॉन की बड़ी कुल्हाड़ी लड़ाई में सबसे आगे चमकती रहीं, और तीरंदाजों की मजबूत बाहों से फेंके गए चट्टानों के बड़े बड़े दांतेदार टुकड़े उनकी पंक्तियों में टकराए। केंद्र में ब्लैक साइमन गिर चुका था, मरता हुआ, जैसे वह मरना चाहता, एक भयानक बूढ़ा भेड़िया अपनी मांद में जिसके चारों ओर उसके मारे हुए पड़े हों। 2 बार सर नाइजल दबाए गए और 2 बार एलेन ने उनके ऊपर लड़ाई की जब तक वह एक बार फिर अपने पैरों पर लड़खड़ाकर खड़े न हुए। बर्ली बेहोश पड़े थे और आधे मैन एट आर्म्स उनके चारों ओर जमीन पर बिखरे थे। 370 आदमियों में से 172 खड़े रह गए। सर ओलिवर बटेस्थॉर्न, सर रिचर्ड कॉस्टन, सर साइमन बर्ली, ब्लैक साइमन, जॉनस्टन, 150 तीरंदाज और 47 मैन एट आर्म्स गिर चुके थे। सेंट पॉल की कसम। मैंने क्रू छोटी छोटी झड़पों में लड़ाई की है, लेकिन कभी ऐसी नहीं जिसे चूकना मुझे इससे ज्यादा नापसंद होता। सर नाइजल ने एलेन और नॉरबरी को बुलाया। राजकुमार को सुनना होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। क्या तुम्हारे अंदर इतना दिल है कि इस चट्टान से नीचे उतर सको? वहां नीचे घोड़े हैं। उन पर सवार होकर और उस पगडंडी पर सवार होकर तुम परे की घाटी तक पहुंच सकते हो। फिर राजकुमार के पास जाओ और उन्हें बताओ कि हमारा क्या हाल है। चैंडोस या कैलवरली या नॉल्स को बताओ अगर राजकुमार आगे बढ़ गए हो। नॉरबरी रस्सी से नीचे उतरने लगा, लेकिन एक स्लिंग पत्थर ने उसके सिर पर वार किया और वह नीचे गिर गया। एलेन ने सर नाइजल से कहा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्यारे स्वामी, कि आप लेडी मौद को मेरी विनम्र सेवा दे और उससे कहें कि मैं हमेशा उसका सच्चा सेवक और सबसे नाची सवार था। बूढ़े नाइट ने कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन दोनों कंधों पर हाथ रखा और अपने स्क्वायर को चूमा, आंखों में आंसू चमकते। एलेन रस्सी से नीचे खिसका और चट्टान के मुहाने पर पहुंचा। उसने अपनी बेल्ट रस्सी से बांधी और नीचे की तरफ झूला। एक पत्थर उसे बगल में लगा, एक तेज चुभता दर्द उसकी छाती में दौड़ गया। फिर भी वह चट्टान से चिपका रहा और 50 फीट नीचे उतरता गया जब तक उसके पैर जमीन पर न आए। वह घोड़े पर सवार हुआ और घाटी में सरपट दौड़ा, उसके सिर से, कनपटी से, मुंह से खून बहता। उसने अपने घुटने जीनफ्लैप से बांधे, अपने हाथ लगाम में लपेटे और बेहोश होकर आगे गिर पड़ा। वह सर ह्यूग कावरली के नेतृत्व में एक अग्रिम दल द्वारा पाया गया। वे बचाव के लिए दौड़े, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पहाड़ी पर कैस्टील का पीला सफेद झंडा लहरा रहा था।
सर नाइजल को बंदी बना लिया गया था। एलवर्ड उनके पीछे सवार हो गया था और वह भी पकड़ा गया या मारा गया। जॉन और 6 तीरंदाज एक चट्टान के नीचे दुबके थे, जख्मी, थके, लेकिन फिर भी अपराजित। व्हाइट कंपनी भंग हो चुकी थी। हम व्हाइट कंपनी के हैं, मेरे न्यायप्रिय स्वामी। नहीं, व्हाइट कंपनी यहाँ भंग हो गई है।